वेलकम। आज हम लोग का 9th क्लास है। आज हम लोग सम नंबर 17 और 18 सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि इस चैप्टर में पूरा हम लोग 24 सम सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा 24 सम्स का। और हालांकि एक एक्स्ट्रा सम्स मैंने लिखा है, 25 सम्स का पीडीएफ है, जिसमें अभी हम लोग 17 18 करेंगे। क्या है, सबसे पहला देखते हैं। द कंपनी प्रोवाइड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: कैपिटल स्ट्रक्चर 10,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each ऑफ 1 लाख। अच्छा, यहाँ रुपीज गलती से हो गया। कहने का मतलब है कि 10,000 नंबर ऑफ शेयर है, 10 रुपए एक का। टोटल अमाउंट हो रहा है आपका 1 लाख रुपए। ईबीआईटी 2 लाख है। रेट है 50%। टैक्स रेट है पर चेंज इन द ईबीआईटी 20%। अगर ईबीआईटी 20% चेंज होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रपोज द चेंज इन ईबीआईटी ऑन ईपीएस। ठीक है, ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो पहले जो डेटा दिया है उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। ईबीआईटी दिया है 2 लाख, सीधे आते हैं ईबीआईटी पे। एक काम करते हैं, जो गिवन डेटा है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, और जो चेंज करके दिखाना है, जब ईबीआईटी 20% से चेंज हो जाएगा तो उसको मैं वहां पे दिखाना है। ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पे हम लोग को कह रहे हैं कि ईबीआईटी कितना है भैया? 2 लाख है। इंटरेस्ट कुछ दिया है? इंटरेस्ट हमको कुछ नहीं दिया है, तो ये भी हमारा 2 लाख हो गया। कह रहा है कि टैक्स रेट 50% है, तो 1 लाख हो जाएगा। 50% है तो ये बचेगा 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो कुछ दिया नहीं है। नंबर ऑफ शेयर मेरे पास कितना यहाँ पे था? 10,000 इक्विटी शेयर था। 10,000 इक्विटी शेयर लिख दिए। तो 1 लाख डिवाइड बाय 10, 10 ये चाह रहा है, लेकिन बोल रहा क्या होगा? 20% से बढ़ जाएगा। तो वह 20% से अगर बढ़ जाता है तो चेंजेस डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2,20,000 इंटू 120% करना, तो आपका आ जाएगा 2 लाख है ना। मैंने गलती से 2,20,000 लिख दिया। 2 लाख इंटू 120%। परसेंट आप कैलकुलेटर पे करोगे सीधा आ जाएगा आपका। अभी आपको हो गया 2,40,000 रुपये। ये तो दिया नहीं है, ये हो गया 2,40,000 रुपये। टैक्स हो गया 1,20,000 रुपये, क्योंकि 50% है। ये बचा 1,20,000 रुपये। नंबर ऑफ शेयर मेरा क्या है? 10,000 है। सॉरी, 1,20,000 ये हो गया। नंबर ऑफ शेयर मेरा 10,000 है। तो दिक्कत नहीं है। चलो, बड़ा इजी सम था 70। अब आते हैं 18। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सम है, उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। एक कंपनी हैज अ चॉइस issuing 10% डिवेंचर or 100 rupees equity share to raise the 20 lakh to meet it long term इन्वेस्टमेंट। कंपनी के पास दो ऑप्शन, या तो 10% डिवेंचर ले, ठीक है, या तो उसके पास ऑप्शन है कि वो इक्विटी शेयर ले 20 लाख रुपए, उसको रेज करना है। तो देखो आपके पास पहले ही हो गया ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। मतलब एक हो गया आपके पास डिवेंचर, अगर डिप्ट से पैसा लाएगा तो क्या होगा? दूसरा हो गया आपका, अगर इक्विटी से पैसा लाएगा तो क्या होगा? करेक्ट। अब इस पे ध्यान देते हैं। कितना का जरूरत है? 20 लाख रुपए का जरूरत है। तो पहले ध्यान दो ना, अगर 20 लाख रुपए का डिवेंचर लेते हो तो आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 20 लाख का 10% कितना हो जाएगा?
2 लाख रुपए। लेकिन आप पैसा इक्विटी से देते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट देने का जरूरत नहीं है, एज्यूम अगर ये। अब बात आता है कि इट्स करेंट कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट 20,000 ऑर्डिनरी शेयर। अच्छा, 20,000 ऑर्डिनरी शेयर पहले से है इसके पास। अच्छा अच्छा। ऑफ 100 each और 8% डिवेंचर ऑफ 10 लाख। ठीक है, चलो। एक सेकेंड। देखो बताता हूँ। कंपनी को ये रिक्वायरमेंट है 20 लाख रुपए का, जो वो आइदर डिवेंचर से ले आए या तो इक्विटी से ले आए। और ये वाला जो नीचे का पोर्शन दिया गया है, ये उसका करंट फाइनेंशियल पोजीशन है। ये इट्स करंट कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। डिटरमाइन द लेवल ऑफ ईबीआईटी विच, अब आपको बताना है, डिटरमाइन द लेवल of EBIT at which EPS would be the same whether the new fund are acquired by issuing ordinary share और by issuing debenture। कह रहा है कि आपको एक ऐसा EBIT फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि ऐसा क्या EBIT होगा जिस केस में नंबर ऑफ शेयर्स आपका, सॉरी, ईपीएस आपका सेम आएगा। करेक्ट। तो अब हम लोग सम्स को ना 3 पार्ट में करेंगे। एक एग्जिस्टिंग वाला जो मेरा है, और एक बार एग्जिस्टिंग के संग डेप्ट, मतलब डिवेंचर के साथ, एक बार एग्जिस्टिंग के संग इक्विटी शेयर को, ऐसे करके करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पे साइड में आ जाते हैं। एग्जिस्टिंग विथ डिवेंचर और विथ इक्विटी। तो पहले देखो क्या क्या है। करंट कैपिटल स्ट्रक्चर में 20,000 शेयर ऑलरेडी है, तो नंबर ऑफ शेयर हम क्या लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम 20,000 ऑलरेडी है तो वो लिख दे रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर 12% है 10 लाख का। प्रेफरेंस शेयर 10 लाख का 12% है, एक 20,000। और टैक्स रेट में बोल रहा हूँ। और डिबेंचर है 10 लाख का 8%। 80,000। तो देखो, ये मेरा करंट सिचुएशन है। टैक्स रेट 50% है और मेरे को ईबीआईटी फाइंड करना है। कैसे होगा, ध्यान से देखो। अगर मैं डिवेंचर से पैसा लेता हूं, अभी जो मेरे को जरूरत है 20 लाख रुपए की जरूरत है, 10% उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि 2 लाख। पहले से 80,000 इंटरेस्ट दे रहा था, अब 2,80,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट अगर आप ध्यान दोगे तो इन केस ऑफ इक्विटी शेयर आपको 80,000 देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो पैसा इक्विटी शेयर से लोगे, तो आपको कोई डिवेंचर को इंटरेस्ट नया से नहीं देना पड़ेगा, पुराना वाला जो है वही देना पड़ेगा। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो 1,20,000 वो पहले भी था, 1,20,000 वो अभी भी है। नंबर ऑफ शेयर
आप यहाँ पे डिवेंचर से पैसा ले रहे हो तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होगा नहीं। 20,000 पहले भी था, 20,000 अभी भी है। लेकिन अगर आप 20 लाख रुपए इक्विटी शेयर से लेते हो, 20 लाख रुपया अगर आप इक्विटी शेयर से लेते हो, ध्यान से बात समझ लो, और एक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो सर ये सिंपल सा बात है कि आपको और 20,000 शेयर इशू करने का जरूरत पड़ेगा। और 20,000 शेयर इशू अगर करेंगे तो पुराना 20 था और नया 20, तो टोटल 40 हो जाएगा। लेकिन भाई इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईपीएस हमारा क्या आना चाहिए, ईपीएस वुड भी क्या होना चाहिए, सेम, ऐसे ईबीआईटी बताओ। ठीक है, एक्स, एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा ये हमारा, बैक कैलकुलेशन करेंगे तो 20,000 एक्स हो जाएगा 40,000 एक्स। देखो, इससे इसको डिवाइड करते हैं तभी नहीं आता है, इससे इसको डिवाइड करते हैं तभी आता है। तो आप करके देखो, 40,000 एक्स, 40,000 कट जाएगा, एक्स बचेगा, 20,000 कट जाएगा, एक्स बचेगा, ठीक है। अभी तो मेरे यहाँ तक हो गया। अब इसका बैक कैलकुलेशन करो, तो यहाँ पे आपका निकल के आ जा रहा है अमाउंट 1,20,000 प्लस 20,000 एक्स। यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 1,20,000 के रिप्रेजेंट 2,000 प्लस 40,000 एक्स। ये हो गया। टैक्स कितना बोला था हमको, 50%। तो अगर यहाँ पे कुछ भी होगा उसका 50% यहाँ पे और 50% यहाँ पे, लेट एज्यूम कि अगर यहाँ 100 रुपया होगा तो यहाँ 50-50 होगा, करेक्ट। तो मतलब कहने का है कि ये 50% है तो यहाँ पे भी 50%, ये भी आपका 50%, यहाँ आपका टोटल आ जाएगा। दोनों को जोड़ के हो जाएगा 2,40,000 प्लस 2,40,000 प्लस, ठीक है। अब बैक कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, इसके संग इसको ऐड करो, इसके संग इसको ऐड करो, 2,40,000 प्लस 2,80,000, 5,20,000 प्लस 40,000 एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2,40,000 प्लस 80,000, 3,20,000 प्लस 80। कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी गेट द टू इक्वेशंस, दो इक्वेशन मिल गई हम लोग को। अब उस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। क्या है, 5,20,000, थोड़ा सा
पेन का कलर चेंज किया, आंसर का मेन पार्ट आपको समझ में है। तो क्या हो जा रहा है? 5,20,000 प्लस 40,000 एक्स 3,20,000 प्लस 80,000। नंबर नंबर एक जगह कर लो। 5,20,000 माइनस 3,20,000 80,000 माइनस 40,000। ठीक है, 5,20,000 में से 3,20,000 चल जाएगा। के मतलब थाउजेंड आपको पहले ही बताया। अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2 लाख बचेगा। और 80,000 में से अगर 40,000 मिल गया तो 40,000 एक्स बचेगा। ठीक है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 कर लो, थोड़ा आ जाएगा। एक्स इक्वल टू 5। एपीएस क्या हो गया मेरे पर? 5। कोई दिक्कत? चलो, सॉल्व दो सम्स।